दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 पीएम महाराष्ट्र और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों महाराष्ट्र से बड़ी खबर देने जा रहा हूं और बड़ी खबर जुड़ी हुई है उद्धव ठाकरे की शिवसेना के नेता संजय राउत से, जिन्होंने एक बयान दिया है। हाल ही में अभी एक इंटरव्यू दिया है। उस इंटरव्यू में उन्होंने एकनाथ शिंदे जो महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम हैं उन्हें लेकर के एक बड़ा खुलासा किया है। जहां दोस्तों एकनाथ शिंदे जब शिवसेना छोड़ रहे थे, यानी जब शिवसेना जो इस समय बंटने की कगार पर पहुंच चुकी थी, उससे 2 दिन पहले संजय राउत से मिलने के लिए वो पहुंचे थे और दोनों के बीच में जो बातचीत हुई थी, उस बातचीत का खुलासा संजय राउत ने अब किया है। जी हाँ दोस्तों, हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में संजय राउत ने बताया कि पार्टी छोड़ने से पहले एकनाथ शिंदे उनसे मिलने आए थे और 2 दिन पहले उनसे मिलने आए थे और उन्होंने कहा था कि आप भी हमारे साथ चलिए, यहाँ क्या रखा है। जी हाँ दोस्तों, एक-एक लाइन मैं आपको पढ़ के बताता हूँ कि संजय राउत ने उस मुलाकात के बारे में जो महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अब हैं एकनाथ शिंदे, जो उनसे मुलाकात हुई, उस मुलाकात के बारे में उन्होंने क्या कुछ कहा है। अब देखिए, उन्होंने कहा है कि संजय राउत ने कि शिंदे मुझे बार-बार ऑफर दे रहे थे और उन्होंने कहा कि यहाँ क्या रखा है, आप चलो, आप जैसा नेता हमारे साथ रहेगा तो हम 25 साल राज करेंगे। संजय राउत ने इस ऑफर को अस्वीकार कर दिया और उन्होंने कहा कि मैं आज जो भी हूं अपनी पार्टी की वजह से हूं और पार्टी को जब संकट है तो मैं भाग नहीं सकता, मैं भगोड़ा नहीं हूं। मेरे बारे में जब भी लिखा जाएगा तो लोग ये नहीं कहेंगे कि डरपोक था या भगोड़ा था। संजय राउत ये तमाम बातें जो है वो कह रहे हैं। अब देखिए दोस्तों, आगे मैं आपको बताता हूं कि आगे भी जो है वो क्या कहा है संजय राउत ने। आपको बता दें कि संजय राउत ने कहा कि मैंने कहा, एकनाथ शिंदे से उन्होंने कहा कि आप भी ऐसा मत करिए। हमने ये स्वीकार किया कि जिस बाला साहब की पार्टी ने हमें सब कुछ दिया, उस परिवार के साथ मेरा जो रिश्ता रहा, तो अगर ये दुख की घड़ी है तो वो भी स्वीकार करना चाहिए। अगर मैं ही भाग गया तो और भी लोग भाग जाते, एक स्तंभ ही गिर गया पूरा, तो पार्टी को ज्यादा नुकसान होता। मेरी माँ हमेशा कहती थी कि अगर तुम गलत नहीं हो तो पीछे मत हटना, हमारी पार्टी तो एक आंदोलन है। आंदोलन में ये सब बातें होती हैं, जेल होती है, कोर्ट केस होते हैं, एफआईआर होती हैं, हमले होते हैं, ये सब आपको सहन करना होता है। ये तमाम बातें संजय राउत कहते हुए नजर आए हाल ही में उन्होंने एक इंटरव्यू में। अब दोस्तों देखिए, संजय राउत एकनाथ शिंदे के बारे में ये तमाम बातें कह रहे हैं। अब हालांकि उन्होंने नाम नहीं लिया है, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने तमाम बातें कही हैं इंटरव्यू में, वो सभी को जो खबर आ रही है, जो न्यूज आ रही है, वो सब यही कह रहे हैं कि एकनाथ शिंदे के बारे में कहा गया है कि वो मिलने आए थे। साफ तौर पर कहा कि ऑफर दिया गया, लेकिन उस समय मैंने पार्टी नहीं छोड़ने का फैसला किया और जो अपनी करीबियां रही हैं, चाहे वो बाला साहब के बारे में हो, चाहे शिवसेना के पार्टी के बारे में हो, माँ क्या कहती थी, वो तमाम बातें जो है संजय राउत कहते नजर आए हैं। तो ये तो संजय राउत ने अपना पक्ष रखा है। अब इन इंटरव्यू के बाद, ये बयान के बाद, अब एकनाथ शिंदे की पार्टी इस पर क्या रिएक्ट करेगी या एकनाथ शिंदे इस पर क्या कहेंगे, ये भी देखना दिलचस्प होगा। लेकिन दोस्तों, क्योंकि बात उस समय की है जब शिवसेना 2 हिस्सों में टूटने के कगार पे थी, एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे की शिवसेना से अलग होने वाले थे और ऐसे समय में जब उस समय हुई घटनाओं के बारे में कोई भी बात सामने आती है तो महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा जो है वो एक तरीके से कहिए जानने की इच्छा होती है कि क्या आखिर उन दिनों ऐसा हुआ था, दिग्गज नेताओं के बीच में क्या बातें हुई थी, जो इतना बड़ा फैसला, इतना बड़ा निर्णय महाराष्ट्र में लिया गया जब एनसीपी जैसी पार्टी 2 हिस्सों में बंट गई, शिवसेना जैसी पार्टी 2 हिस्सों में बंट गई और तो और जो नेता थे, कद्दावर नेता, वो आधे आधे, एक साइड इधर दूसरे उधर चले गए। क्योंकि महाराष्ट्र में कभी कोई सोच नहीं सकता था कि एनसीपी 2 हिस्सों में बढ़ जाएगी, क्योंकि शरद पवार वहां मौजूद थे, यहाँ उद्धव ठाकरे मौजूद थे। शिवसेना कितनी जो है कह सकते हैं एक तरीके से एग्रेसिव पॉलिटिक्स करती है, ये आप सब जानते हैं। चाहे वो बयान हो, बेबाक होकर बयान देना, एग्रेसिव बयान देना, राजनीति जो है इस तरीके से करने का अपना एक स्टाइल है। कोई ये नहीं सोचता था कि शिवसेना भी 2 हिस्सों में बंटेगी, लेकिन देखिए 2019 के बाद क्या कुछ घटनाक्रम हुआ, वो सब कुछ आपके सामने है। और ऐसे में अब संजय राउत ने जो बातें कही हैं एकनाथ शिंदे के बारे में, अब यहां से ये देखना दिलचस्प होगा कि इन बातों पर एकनाथ शिंदे क्या रिएक्ट करते हैं। क्योंकि जब जब बात होती है एकनाथ शिंदे की, शिवसेना टूटने की, शिवसेना के 2 हिस्सों की, तो हमेशा देखा गया है कि एकनाथ शिंदे रिएक्ट जरूर करते हैं। जिस तरीके से कहा गया कि
असली शिवसेना कौन है, फिर उद्धव ठाकरे सामने आते हैं, तो वो अपनी बात रखते हैं। फिर उसके बाद एकनाथ शिंदे आते हैं, वो कहते हैं कि हम असली शिवसेना, क्योंकि बाला साहब के विचारों को हम लेकर के चल रहे हैं। तो अपने-अपने दावे हमेशा चलते रहते हैं। खास तौर से लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव में देखा गया कि शिवसेना बनाम शिवसेना ही लड़ा गया चुनाव महाराष्ट्र में। और अब आने वाले जो लोकल चुनाव हैं महाराष्ट्र के, कई सारे चुनाव बाकी हैं, काफ़ी सालों से, समय बहुत पहले निकल गया था लेकिन चुनाव हुए नहीं, अब होने वाले हैं। तो ऐसे में बताया जा रहा है कि फिर से एक बार शिवसेना बनाम शिवसेना ही होने वाला है। क्योंकि इस बार गठबंधन, जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनको गठबंधन में लेने की बात चल रही है, क्योंकि चुनाव जो है वो क्षेत्रीय है और यहाँ पर छोटी से छोटी पार्टियां भी बहुत मायने रखती है। तो ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि क्या होगा आगे, क्या नहीं होगा। रणनीति बननी शुरू हो गई है, बैठकों का दौर जारी है और इन सब के बीच में संजय राउत का इंटरव्यू हुआ है और इंटरव्यू में उन्होंने ये बातें कही जो मैंने आपको बताया। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र। नमस्कार।